हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। इंडिया में ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये काफी बड़ा चैलेंज भी है और बहुत छोटा भी चैलेंज भी है। गलती देखी जाए तो की है। अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि वो कोई फिक्स करना नहीं चाहता उसे। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। अच्छे दिन जरा सोचो, सुबह अलार्म बाजता है, सपने नहीं ट्रैफिक स्टार्ट होता है। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट लगाओ और इंजन स्टार्ट करो और फिर रुक जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट क्यों? कोई वीआईपी मोमेंट, कोई पीक आवर, कोई एक्सीडेंट नहीं, बस ये इंडिया है इसीलिए। जी हाँ, वेलकम टू अ कंट्री वेयर रोड्स आर फास्टर इन पॉलिटिकल स्पीचेस देन इन रियल लाइफ। 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बेंगलुरु, इंडिया का सिलिकॉन वैली, वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी, एवरेज स्पीड 16.6 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड नहीं है, ये तो साइकिल से थोड़ा ज्यादा चलती है जिंदगी है। 10 किलोमीटर का रास्ता 36 मिनट और पूरा साल 160 घंटा सिर्फ ट्रैफिक में, मतलब 7 दिन जिंदगी के सिर्फ हॉर्न सुनते हुए। पुणे ग्लोबल रैंक 5th, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल के लोग हर साल 126 घंटे ट्रैफिक को सैलरी देते हैं। और फिर दिल्ली पॉल्यूशन के साथ 104 घंटे ब्रेक पर पैर देते हुए रखता है। और फिर कोलकाता, कभी ये नंबर 2 में आता था, अब ये 29th पोजीशन में है, 150 घंटे साल के देते हुए। ये सिर्फ मेट्रो का प्रॉब्लम्स नहीं है, टायर 2 सिटीज, पुणे, हिल टाउन्स सब फंस चुके हैं। हम कहते हैं इंडिया में 1000 लोगों में से सिर्फ 40 कार ऑन एन एवरेज होता है। क्या ये सच है? प्रॉब्लम्स कार के संख्या में नहीं है, प्रॉब्लम्स किसके हाथ में है, रोड्स पे कौन है। कार ओनिंग इलाइट, बाकी सब इंडिया बस साइकिल पैदल फ्यूम्स के बीच खुटता हुआ। और फिर हम बोलते हैं फ्लाईओवर बना दो, रोड वाइडन कर दो, एक और अंडर बाईपास बना दो। पर ये सच है, जितना ज्यादा रोड उतना ज्यादा गाड़ियाँ। दिल्ली में जितना भी लैंड्स उनके हाथ पे बिलोंग करते हो, उसमें से 23% सिर्फ रोड्स के लिए इन्वॉल्व हुआ है। फिर भी दिल्ली वर्ल्ड के वर्स्ट ट्रैफिक सिटीज में है। रोड्स बनाकर हम ट्रैफिक को हटा नहीं रहे, हम उसको और बुला रहे हैं। जी हाँ, और जो दिखाई नहीं देता वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। ट्रैफिक सिर्फ डिले नहीं करता, ट्रैफिक मार देता है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक का मतलब 29 गुना ज्यादा पॉल्यूशन। दिल्ली में 11.5% डेथ सिर्फ एयर पॉल्यूशन के लिए है। बेंगलुरु में पॉल्यूशन कम है, फिर भी 4.8% लोग हवा की वजह से वहाँ पे मारा जाता है, क्योंकि कंजेशन का छोटे स्पाइक्स भी दिल, लंग्स और दिमाग को तोड़ देता है। हम इंस्टाग्राम पे इसके रिलेटेड रील्स अपलोड करते हैं, पर सिस्टम पूरा साइलेंट। सिंगापुर ने 1975 में यह बोला रोड्स लिमिटेड है, अगर यूज करना है तो पे करना पड़ेगा। उसके बाद कंजेशन प्राइस 30%, ट्रैफिक कम हो गया। लंदन, सेंट्रल जोन में पैसा दो वरना मत आओ। इंडिया, और इंडिया में 2013 से ये बात चल रहा है। कोई भी सिटीज में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रोड्स फ्री होना चाहिए, चाहे हवा जहरीला क्यों ना हो जाए। और फिर आता है ईवी का ड्रामा। ईवी के लिए ईवी ट्रैफिक को सॉल्व नहीं करता, ईवी सिर्फ एयर पोल्यूशन को कम करता है। अगर 100 कार्स जैम में खड़ा हुआ है, वो ईवी हो या पेट्रोल हो, वो तो जैम रहेगा ही। पर हाँ, एक बात है, पेट्रोल से ज्यादा ईवी कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। ईवी साइलेंट है, ईवी लोकल पोल्यूशन कम करता है, ईवी हेल्थ को थोड़ा सा रिलीफ देता है। पर अगर हम सिर्फ ईवी में भरोसा करेंगे तो हम सिर्फ कोई ट्रैफिक जैम बना रहे। महिंद्रा की B6 भाई, ये देखो महिंद्रा की B6 खड़ी है, बंदा धूप में परेशान है, 25 लाख रुपए लगा दिए भैया, रहे ही नहीं अभी रोडों के हिसाब से गाड़ियां। वो महिंद्रा वालों क्या होगा, सोच लो भाई खर्चा करने से पहले। सच ये है, इंडिया को ईवी नहीं, इंडिया को ईवी प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लस कंजेशन प्राइसिंग प्लस वॉकिंग कल्चर चाहिए। आज भी दिल्ली में 42% लोग साइकिल या पैदल चलते हैं, मुंबई में 47%,
कोलकाता में 48% लोग तैयार है, सिस्टम तैयार नहीं है। और सबसे ट्रेजिक बात, एक आदमी द्वारका से साउथ दिल्ली ट्रेवल करता है हर 8 दिन में, उसमें से एक दिन उसका ट्रैफिक में चला गया, मतलब 15 साल में 2 साल उसका नुकसान हो गया। वही 2 साल वो उसका फैमिली को दे सकता था, लेकिन सिर्फ ट्रैफिक जाम के लिए उसका 2 साल वहाँ पे ख़त्म हो गया। ट्रैफिक में सिर्फ रोड प्रॉब्लम्स नहीं है, ट्रैफिक मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, ट्रैफिक इनइक्वालिटी का सिंबल है, ट्रैफिक पॉलिसी फेल्यूर प्रूफ है। बच्चे की ये देखो ब्लीडिंग हुई पड़ी है, बच्चे को बुरा हाल है। यमुना रिवर पे जो कालिंदी कुंज ब्रिज है, जहाँ वो इंटरसेक्शन है वो 3 लेन्स को कैरी कर सकता है, लेकिन उस ब्रिज को 9 लेन्स का बना दिया गया और उसके बीच पे भी उन लोगों ने टोल टैक्स दे दिया है, टोल जो होता है टोल नाका। तो जैसे ही 9 लेन्स अगर 3 लेन्स में मर्ज हो रही है तो ऑफ कोर्स ये बात है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बनेंगे। तो जब वहाँ पे हम लोगों ने ड्रोन फ्लाई करा तो हमें एक डेटा पता लगा कि वहाँ पे जितनी भी व्हीकल्स है, मोस्टली व्हीकल्स बाईपास कर रही है उस इंटरसेक्शन को, उस इंटरसेक्शन को यूज करने वाली व्हीकल्स कम है। तो सबसे फर्स्ट हमारे वो होती है अप्रोच कि वहाँ पर बाईपास बनाया जाए, लेकिन वहाँ पे बाईपास ही नहीं, तो जिस वजह से सब लोगों को एट ग्रेड लेवल पे वेट करना पड़ता है और अपनी बारी में जाना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक लगता है। और अगर हम कोई भी स्टेप्स नहीं लिए, आने वाले सालों में इंडिया सिर्फ रुकेगा रेड लाइट्स पे, ब्रेक पे और एक दिन ऑक्सीजन के लिए भी। क्योंकि याद रखना, अगर ट्रैफिक सिटीज़ के लिए बना तो लोग मारेंगे, और अगर सिटीज़ लोग के लिए बना तो ट्रैफिक खुद पीछे छोड़ देगा। वैसे आप लोग को क्या कहना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ट्रैफिक को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।